हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स 3.3 निर्देशांक ज्यामिति का। ये होगा पार्ट नंबर 4। इसके पहले हम लोग इसको 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। यदि आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। और ये होगी जो एक्सरसाइज ये है, ये एक्सरसाइज 3.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर 1 क्या है उसको समझते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को और उसे एक बार पढ़ देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, -4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। मतलब चतुर्थांश बताना है आपको। ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु किस चतुर्थांश में आएंगे, चतुर्थांश बताना है और किस अक्ष पर आएंगे ये बताना है। दूसरी बात, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके उत्तर का सत्यापित कीजिए। ठीक है, और जो कार्तीय तल है उस पर यहाँ पे हमने बना दिया है इसके तल को कार्तीय तल जिसको बोला जाता है, ताकि आप आसानी से समझ सको। तो चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक ना, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहली बात, इसमें आपको चतुर्थांश और अक्ष बता देना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला दिया गया है -2, 4। पहले इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। इसके आगे जाने पे आपको पता होगा क्या मिलेगा, प्लस में नंबर मिलते हैं ना। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं 4, 5। ठीक ना, पीछे आने पे क्या होता है, माइनस में होता है। क्लियर, हमने बना लिया पीछे भी। यहाँ नीचे ऊपर जाने पे क्या होगा, प्लस में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक ना, अब ये हो गया, आपको हमने नंबर को शो कर दिया। ये क्या है, ये आपको मूल बिंदु दिया गया है, ओरिजिन है। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं कौन सा नंबर कहाँ होता है, इसको हम शो करते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, इस नंबर को हम कहाँ शो करेंगे, -1, 4। -1, 4 को कहाँ लिखेंगे, देखिए -2, 4। -2 कहाँ पे है, यहाँ पे x एक्सिस पे देखोगे, और 4 क्या है, y एक्सिस पे ना। 4 क्या है, y एक्सिस पे। y एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको यही बिंदु होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, -2, 4। क्लियर, एक बिंदु मिल गया। दूसरा है 3, -1 ना, क्या होगा, 3, -1। यही बिंदु होगा, इसको क्या बोलेंगे, 3, -1। 2 बिंदु मिल गया। तीसरा है -1, 0। -1, x पे -1, मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ पे, -1, 0। क्लियर, उसके बाद 1, 2, x पे 1, y पे 2, 1 और y पे 2।
ठीक, क्या हो गया 1,2। क्लियर, आपने 2 पॉइंट लिख दिया। लास्ट पॉइंट क्या बचा है, -3, -5, -3, -5। -3, -5। ठीक है, आपको एक बात और पता होगी, क्या पता होगा, ये जो -3 या फिर जो भी नंबर लिखे गए हैं, जो पहला होता है जिसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, जो दूसरा नंबर होता है उसको वाई एक्सिस पे। ठीक ना, तो हम लोगों ने शो कर दिया है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे और लिखते चलेंगे। जो पहला वाला है -2, 4, -2, 4 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। यदि इसमें पूछा जाए, ये जो लिखा गया है इसमें यदि इस पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, भुज बोलते हैं ना, भुज। और इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्लियर, 2 बातें क्लियर। तीसरी बात, किस अक्ष पे होगा, तो ये अक्ष तो दोनों पे होगा, किस अक्ष पे होगा बता दीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ना। तो हमेशा एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों पे दिखाया जाएगा। तो चतुर्थांश कौन सा होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसमें भुज का क्या होगा, -2, कोटि क्या होगा, 4 होगा। ठीक ना। अब दूसरा वाला नंबर देखेंगे, 3, -1, 3, -1, ये किस चतुर्थांश में है, बोलिए, फोर्थ चतुर्थांश में है। ये क्या है आपका, फोर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर 4। ठीक ना। अब देखिए, ये किस चतुर्थांश में है, -1, -0, -1, 0 यहाँ पे है। ये किस चतुर्थांश में इसको बोला जाएगा, बोलिए। तो इसको ना ही हम बोलेंगे तृतीय में, ना ही चतुर्थांश। -1, 0 को हम क्या बोलेंगे, बोलिए। ये आपको पता है ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश है। तो इसमें हम द्वितीय या तृतीय बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे माइनस मतलब ऋण एक्स अक्ष पर। किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, लेकिन ऋण की तरफ है, मतलब माइनस वाले की तरफ है, निगेटिव वाले की तरफ है। ठीक ना। दूसरी बात क्या देखेंगे, 1 और 2, 1, 2 ये क्या है, बोलिए, 1, 2 यहाँ पे देखेंगे किस अक्ष पे है। देखिए यहाँ पे अक्ष तो देखेंगे दोनों है, बट इसको हम किस चतुर्थांश में मानते हैं, प्रथम चतुर्थांश। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर। उसके बाद लास्ट वाला बचता है -3, -5। तो इसको क्या लिखेंगे, -3, -5 किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। क्लियर, सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए, बोलिए। चतुर्थांश बताना था तो सबका बता दिए। एक में थोड़ा सा डाउट था, उसको भी हमने क्लियर करा दिया। किस में है, ऋण की तरफ है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स अक्ष हमने लिख दिया है। किधर है, माइनस की तरफ है, प्लस की तरफ है, माइनस की तरफ है, तो माइनस की तरफ हमने लिख दिया। ठीक ना, क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, इसमें कुछ x के मान है। ठीक ना, इसमें कुछ मान दिए गए हैं, जो क्या है, x के मान है, कुछ मान y के हैं। ठीक है, तो इसको आपको कार्तीय तल पे दिखाना है कि किस अक्ष पे कैसे होगा। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कार्तीय तल बना लिया है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, आपको बनाने आता भी होगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं। यक्स वाले को सबसे पहले पहला वाला हम लोग लेते हैं। जो पहला वाला टर्म है -2 और 8, क्या है, -2 और 8। तो -2 आपको पता होगा, x वाले में देखेंगे -2, y वाले में देखेंगे 8 ना, y वाले में 8। अब देखिए y वाला
क्या है 8, तो यहाँ तो हमने 7 तक बनाया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे 8 बना लेते हैं, ठीक ना, 8 हो गया। अब यक्स वाले में कितना देखना, -2, -2 ये यक्स एक्सिस हो गया, ये -2 और ये 8, क्लियर। कहने का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे बनाएंगे, फिर 2 पर लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे 2 पे लाके मिला देंगे, ठीक ना। ये ही क्या होगा, -2,8, ये जो बिंदु होगी क्या होगी, -2,8। अगला पॉइंट दिखाना है आपको, दूसरा वाला हम लोग चलते हैं, शो करते हैं, -1,7, -1 और ,7, क्लियर, ये वाला पॉइंट। ठीक ना, चलिए दिखाते हैं। क्या है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं, को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, क्या, -1,7, ठीक ना। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट है 0, -1, ये दिखाना है, ठीक ना। अब यक्स पे कितना देखोगे, 1.25 ना, 25, तो इसको यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे, क्या, -1,0, पहले 0 लगाएंगे, 0,-1,2,5, ठीक ना। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को शो कर दिया। अब ये पॉइंट हमने वहाँ पे क्यों शो किया, उसको क्लियर करते हैं। ये जो नंबर दिया गया है, पहले तो 1 पूरा है ना, 1 होल है, और ये कितना है, 25/100 है ना, 25/100, यही ना। इसको अगर हम काटें, 25 से कम 25, 25 चौके 100, क्लियर, 25 चौके 100, ये क्या आया, 1/4 आया, मतलब 4 में से 1 भाग, क्लियर। अब देखिए हम क्या करें, इसको चाहे 1/2 को, जो 1 और 2 के बीच में लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, इसको आराम से हम 4 भागों में काट देते हैं। पहले वाला जो भाग है उसको हम उसी पे दिखा देते हैं, तो हमने पहले वाले भाग पे दिखा दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1/4, क्लियर। तो ये हुआ आपका नंबर। उसके बाद अगला वाला पॉइंट दिखाते हैं, 1/3। 1/3 को हम कैसे दिखाएंगे, x में 1 और y में 3, x में 1 y में 3, प्लस में है दोनों, ये यहाँ तक, यही बोलो, क्लियर। तो क्या आ गया, 1,3, दूसरा 3,-1, x में 3 और y में -1, x में 3 y में -1, ठीक। तो ये हो गया आपको जो नंबर्स दिखाने थे, यही 5 नंबर दिखाने थे, ठीक ना, 5 पॉइंट आपको दिखाने थे जो आप दिखा चुके हैं, ठीक ना। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।